हेलो दोस्तों। आज फ्रेजल वर्ब करेंगे, वो भी कैरी से रिलेटेड। तो चलिए पहले पहले वर्ड पे आते हैं, पहले फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। तो जो है कैरी आउट का मतलब तो होता है परफॉर्म और एग्जीक्यूट करना। अब इसको याद कैसे करेंगे या मतलब याद कैसे रखेंगे? सीधे सा बात है, आज मेरा एग्ज़ाम है, वहाँ पे मुझे पेन लेके जाना है। ठीक है, तो क्या कर रहा, मैंने पेन लिया, मतलब पेन को कैरी किया, लिया और मैं घर से निकल गया, मतलब आउट हो गए। तो किस लिए हुए? पेन को कैरी करके आउट किस लिए हुए? बिकॉज ऑफ परफॉर्म और एग्जीक्यूट। मैंने जो भी पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करने, मैंने जो भी पढ़ा है उसको परफॉर्म करने। ठीक है, तो फर्स्ट अपन ऐसे याद कर सकते हैं। अब दूसरे की बारी, कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है कंटिन्यू। अब जैसे बोल सकते हैं कि भाई तुम पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, अब जैसे मैं तुमको बुलाने आई कि भाई चलो अपन घूमने चलते हैं। अब भाई तुम्हारा कल ही एग्ज़ाम है, ठीक है, तो फिर मैं क्या बोल देंगे? कंटिन्यू। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोलना है तो कंटिन्यू, और अगर अपन फ्रेजल वर्ब में बोलेंगे तो कैरी ऑन। ठीक है, अब चलो कैरी की और भी कर सकते हैं, कैरी ओवर। कैरी ओवर में इसका वैसे मतलब होता है क्या, ट्रांसफ़र समथिंग टू अ लेटर पीरियड। अब जैसे अपन बोलेंगे कैरी ओवर का, जैसे मान लो आज मुझे जलेबी खानी है। ठीक है, ये तो आज की डेट की बात है। अब लेकिन क्या हुआ कि पानी गिर गया बहुत तेज। अब पानी गिर गया है, इसका मतलब अब बाहर तो नहीं जा पाएंगे। तो मैंने क्या किया, और उसके बाद तो मतलब रात हो जाएगी तो फिर तो जा ही नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या किया, कल के ऊपर बोल दी, मैंने अपने दोस्त से बोला कि चलो कल चलेंगे, कल खाएंगे। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया समथिंग, मतलब क्या समथिंग हो गया, जो मैंने ओकेशन किया था वो, मतलब जो आज मुझे करना था वो मैंने कल की उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो कैरी ओवर हो गया। अब कैरी ऑफ। ठीक है, तो कैरी ऑफ में क्या होता है, हैंडल करना होता है। ठीक है, और अकम्प्लिश समथिंग सक्सेसफुली, कुछ भी जो भी है वो सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, कैरी ऑफ में देखना, अब अपन बोल सकते हैं कि जैसे मैंने मैंने उसी पेन से पढ़ा था, मैं उसी उससे परफॉर्म करने गया। ठीक है, मेरा पेपर अच्छा गया, मैंने अच्छे से वो किया। अब मैं जो कैरी करके गया था क्या, पेन, अब मैंने उसको ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जो अचीव करना था वो कर लिया, हैंडल करना था वो कर लिया। ठीक है, उस पेन से मुझे जो करना था वो हो गया, इसलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया। हैंडल भी हो गया और मैं सक्सेसफुल भी हो गया, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो मैंने अच्छे से परफॉर्म किया, एग्जीक्यूट किया। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसमें बोल सकते हैं कैरी थ्रू, कंप्लीट समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज। देखिए अब यहाँ इसमें दिख भी रहा है कि भाई पानी आ रहा है और हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं और वो बस झंडा लिए जा रहा है, मतलब कि डिफ़िकल्टीज आती रहेंगी, बहुत डिफ़िकल्टीज आती रहेंगी, लेकिन फिर भी जो मेरा गोल है मैं उसको अचीव करूँगा। मान लो मुझे एक एग्ज़ाम को अचीव, मतलब उसको निकालना है, तो कोई भी डिफ़िकल्टीज आए भाई, बहुत नींद आएगी, ऐसा हो, क्योंकि देखो अभी आज का समय है, बरसात का समय होता है, अभी ठंडी भी आ जाएंगी, तो भाई सोने का बहुत मन करेगा। सबसे पहले तो सोने को भगाना ही पड़ेगा, मतलब नींद ना है। तो इतनी सारी और चीज़ें भी होती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं उस समय नहीं पढ़, उसके बावजूद भी हम अगर पढ़ते हैं, वो करते हैं, तो भी हम अपने उसको अचीव कर लें। तो कैरी थ्रू मतलब डिफ़िकल्टीज आए लेकिन अपने जो मन में उसमें डिज़ायर है और करेज है उसके थ्रू, मतलब कैरी थ्रू, थ्रू क्या किया, कैरी थ्रू के जरिए पढ़ने किए। मतलब कैरी थ्रू अगर बोले तो पेन के थ्रू पढ़ना, कोई बहुत परेशानी है, कभी पेन बंद हो गया कभी चालू, लेकिन तो भी मैंने उसी से एग्जीक्यूट किया और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई लेकिन मैंने उसको पार किया। चलिए, तो आज का कैरी वर्ड का हो गया है। कल हम एक नया वर्ड लाएंगे जिसके थ्रू अपन फ्रेजल वर्ब करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट हम लाएंगे जल्दी ही वीडियो। आप
बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जय हो। जय श्री राम। कल मिलते हैं।